और पूरी तरह से मैं वो बता दूं, व्हाइट और ब्लैक कलर के जर्सी पर मंच के बाएं छोर से जो टेकिंग करेगी वो टीम का नाम है मुर्गा 11 और खिलाड़ी इस प्रकार से नजर आएंगे। सिलास जर्सी नंबर 00, गोलकीपर संगाराम जर्सी नंबर 15, तामांग जर्सी नंबर 8, स्वैग जर्सी नंबर 10, गोविंद जर्सी नंबर 11, संजय कैप्टन जो कि जर्सी नंबर 12 पे नजर आएंगे, गोरखा जर्सी नंबर 4, आर्यन अरमान जर्सी नंबर 16 और दिनेश जर्सी नंबर 14 पर जर्सी पे नजर आएंगे जो कि मुर्गा 11 की ओर से। एक फाउल का संकेत, राजेश 11 के खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से अपने टीम के लिए बॉल बढ़ाना चाहा। ओजेन के लिए, ओजेन जर्सी नंबर 4 एक युवा स्टार खिलाड़ी है, काफी रनिंग है उनके पैरों में, जब भी मौका मिलती है अपने टीम के लिए गोल दागने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने 6 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया, लेकिन 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल तक पहुंचने से पहले बॉल जा चुके हैं गोल लाइन से बाहर। दुल्लड़ी हागा आडोमिसाले स्थान पाते कमिटी पाते अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जयंती शुभ अवसर रे बारसिंगिरा फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन बाकना आयोजक भाई बीबीसी क्लब कलैया पाते तिसिंग नेट टूर्नामेंट रे मुचट दिन तने अडो सानिंग पेते उजुकेन खिलाड़ी को इनुंग नेलते उजुकेन हागा आडोमिसी को बिरसा बॉयज क्लब कलैया पाते आडोमिसे इकिर जीवन ते दुल्लड़ी जोहार आडो सिविल झारखंडी जोहार। अगर थोड़ा सा यहाँ पर 19-20 की फासला की यहाँ पर संभाला रही कमाल कराया सभी भी राजेश सलवर के खिलाड़ी गोल करने के प्रयास, लेकिन देखते हैं हमारी भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, कौन सा टीम जीतेगी कौन सा टीम हारेगी खेल खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा। तो हम बातें कर रहे थे इस खेल से पहले जो पहला मुकाबला किया गया था होगड़ू सही बनाम स्पीड बूस्टर, बड़े मैदान पर दोनों दल के खिलाड़ी बराबरी होने की वजह से उनका फासला गोविंद के कदमों में बॉल देखते हैं। गोविंद अपने दल के स्टार खिलाड़ी 16 नंबर के बॉल को बढ़ाए, लेकिन थोड़ी सी असंतुलित है, जैसे कि मैं जिक्र करता मैदान यहाँ पर काफी सपाट है, ऐसा होगा तमाम खिलाड़ियों को। बिल्कुल आपने सही बातें कही है और खेल के साथ साथ फुटबॉल खेल में देखा गया है नियम नंबर 1 सबसे पहले दी फील्ड है। फुटबॉल खेल में देखा गया है सबसे पहले एक बड़ा मैच है, दोनों ही टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहेंगे, लेकिन इस समय डिफेंडर 8 नंबर के प्लेयर इस समय गोल छीनते हुए मौका इस समय 4 नंबर के लिए 4 नंबर के प्लेयर राजेन अपने दल के लिए मौका इस समय और क्रॉस डालने में सफल रहा जहां पर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर श्री राम सोरेन की नजरों से बचना और उनको काफी मैदान में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है एक अच्छे परिचय के तौर पर। यहाँ पर हमारे जो 6 रेफरी है मजे में रेफरी है, तो यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के लिए बचना मुश्किल है, लेकिन ये अवसर हो सकती है क्या गोल कर पाएंगे, ये मौका था। जी हाँ, ये पर हम बातें कर सकते हैं, ये गोल्डन चांस थी और मौके का लाभ नहीं ले पाए। हमारे कहीं ना कहीं काफी निराश किया है, कहना चाहूंगा अपने टीम के लिए भी अपने लिए भी यहाँ पर काफी निराश। मुंह में लड्डू लेकिन खाने का मन नहीं। जी हाँ, बिल्कुल वही कहावत यहाँ पर लागू होता हुआ, मुंह में लड्डू और खाने का मन नहीं। कहीं ना कहीं अपने टीम को इसी प्लेस के जरिए से लीड बना सकते थे सूरज जी, शायद यही अगर किसी कारणवश टीम अगर बाहर हो जाती तो शायद कहीं ना कहीं में जरूर खटकेगी। बिल्कुल चूक गई चिड़िया खेत, बाद में पछताने से क्या फायदा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सर जी कि जो मौका बन रही है आपके लिए मौके को बनाना होगा, क्योंकि मौका बनते नहीं बनाना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह के मौके को सही रूप से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो आपकी टीम के लिए जरूर खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ पर राजेश 11 के खिलाड़ी अगर उस तरह के मौके बनाती है तो जरूर उनके लिए एक अच्छा सबक हो सकती है। जैसे नंबर 7 राजेश 11 क्या दूर से शॉट करेंगे, दूर से उन्होंने शूट आउट किया, लेकिन यहाँ पर मुर्गा 11 के खिलाड़ी कहने के बॉल को सीने से रोकना चाहा, लेकिन बॉल तेजी रफ्तार से निकल गई टच लाइन से बाहर। लेकिन इस खेल के बाद आमंत्रित करना चाहूंगा जो टीम रहेगी संपूर्ण 11 बनाम लक्ष्मण 11, संपूर्ण 11 बनाम लक्ष्मण 11, इन दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन रहेगा बिल्कुल आप तैयार होकर टच लाइन पर चले आएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आज समापन समारोह फाइनल का दिन, जिसमें तमाम टीमों के कप्तानों से निवेदन रहेगा आप भी कोऑपरेट करें, सहयोग करें। आज टूर्नामेंट का समापन दिन फाइनल के लिए थोड़ी समय हमें भी चाहिए, इसलिए आज सभी कप्तानों से सिलसिलेवार उससे निवेदन रहेगा कि आप कमेटी को सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल आप सभी के सहयोग की बदौलत ये टूर्नामेंट
आज सफल होते नजर आ रही है और हमें उम्मीद है कि आपका पूरा हमें सहयोग मिलेगा। ये खतरा हो सकती है मुर्गा 11 के लिए, राजेश 11 की ओर से गोल करने की पूरी कोशिश, लेकिन अभी भी मुर्गा 11 के राजेश 11 के खिलाड़ी हेडर माध्यम से ओजन पीरियड के लिए गोल बढ़ाया, जिस नंबर 4 एक खिलाड़ी को चकमा दे, अच्छी कवरिंग करने की कोशिश, लेकिन गोल को छीनने में सक्षम। लेकिन पूरा एक बार राजेश 11 3 नंबर के युवा खिलाड़ी दे पास उन्होंने किए 6 नंबर के लिए और 6 नंबर के खिलाड़ी दो खिलाड़ी को बीट करने के बाद शानदार सोनिए मौका हो सकती है। राइट विंगर के लिए क्रॉस हुई थी, लेकिन यहाँ पर बॉल तक उछाल नहीं पहुंच पाए क्योंकि बॉल की जो गति थी सरजे काफी उछाल होने के कारण बॉल तक नहीं पहुंच पाए और बॉल चले गए गोल लाइन से बाहर। तालाब के मैच में अभी तक देखा जाए दोनों दल के खिलाड़ी बराबरी पर, लेकिन इस मैच में अधिकांश राजेश 11 के खिलाड़ी थोड़ी सी ज्यादातर काउंटर अटैकिंग कर रही है और जी हाँ उनके पास पोजीशन रही है, लेकिन उन पोजीशन को गोल में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन इस समय फिर से गोविंद के पास कदमों में बॉल, लेकिन रोक नहीं पाए आगे लेने के लिए। 3 नंबर के डिफेंडर द्वारा बहुत ही अच्छी वहां पर कोशिश रही और बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में रहा बॉलर। 4 नंबर के बॉल को बढ़ा दिए तो कहीं न कहीं लंबे कद के प्लेयर 11 नंबर के द्वारा इस समय बॉल को क्रॉस डालने का प्रयास, लेकिन असंतुलित हुए वहां पर और कहीं न कहीं बॉल साइलेंस से बाहर। लेकिन इसी के साथ ही श्री राम मुर्गा साई कवि मुर्गा 11 के लिए भी, लेकिन मुर्गा 11 के टीम है वहां अपने टीम के लिए लीड जरूर बना सकती थी, लेकिन थोड़ी सी उनके द्वारा चूक जानते हैं। अब शोर यहाँ पर बदल चुकी है, किसी तरह का गलती नहीं करना चाहेंगे दोनों ही टीमें और अपने अथक प्रयास और निरंतरता के साथ एक दूसरे को यहाँ पर पराजित करने के लिए अपना सही स्किल दिखाएंगे। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, ये तो शुरुआत है, अंतिम बाकी है। तो यहाँ पर पहला के मैच में दोनों दल के खिलाड़ी एक दूसरे को समझ चुके हैं और इस बार अपने विपरीत दल के खिलाड़ी की जो कमजोरी होती है सर, उस कमजोरी को आपको ढूंढना होगा, तभी आप अपने टीम के लिए लाभ दे सकते हैं। इस बार पूरी तरह काफी दूर और कहीं ना कहीं उन्होंने राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाए थे, लेकिन राइट विंगर काफी पीछे रह गई थी। लेकिन देखते हैं इस समय राजेश 11 के पास मौका 13 नंबर के प्लेयर मिड हब के जहां तक देखा जाए इस समय बॉल को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा, लेकिन डिफेंडर संजय वहां पर तैनात 12 नंबर के रूप में और बॉल को आगे जाने से रोके जरूर, लेकिन फिर से यहाँ पर दूसरे प्रयास में बॉल को रोकने में सफल रहा। लेकिन अब देखते हैं दानी तरफ से मिड हब के प्लेयर द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाते हुए 6 नंबर के द्वारा इस समय पोस्ट डाली गई है, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे ही मध्यंतर के बाद का खेल आगाज हुई है, एक स्पीड के माध्यम से दोनों ही टीमें अपने खेल को प्रस्तुत करता हुआ बिल्कुल इस बीच मुर्गा 11 के खिलाड़ी जिस नंबर 10 धीरे से पास किया, साथ ही टीम के लिए 14 नंबर के लिए 14 नंबर के द्वारा गलत पास, उसका फायदा लेते हुए मुर्गा 11 साथ ही टीम के लिए गोल बढ़ा दिया। फोर्थ ऑफिसर के सामने जिस नंबर 7 एक खिलाड़ी को छिकवा देने की कोशिश, छीना छुट्टी के दरमियान गोल भी टच लाइन से बाहर और पूरी तरह से यहाँ पर दोनों दल के खिलाड़ी गोल के प्यासे हैं, जैसे हम कह सकते हैं जैसे पानी के लिए प्यासे हो जाते हैं हम लोग, उसी तरह यहाँ पर दोनों दल के खिलाड़ी गोल के प्यासे हैं बर्फ दिलाने के लिए। और दुर्बी प्रिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने दोनों ही टीमों में से जो पहला गोल करेंगे उन्हें 50 रुपया का अपनी तरफ से इनाम घोषित किए हैं। दुर्बी प्रिया को तहदिल से बीबीसी कराए की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दोनों दल के खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए उन्होंने 50 रुपया के इनाम घोषित किए हैं। तो देखते हैं सूरज यहाँ पर कौन सा प्लेयर रहेगा जो उनके द्वारा घोषणा हुई थी 50 रुपया का, जो मेरे हाथ में है वो लेने के लिए यहाँ पर काबिल बनते हैं। बिल्कुल और खिलाड़ियों का उत्साहित करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातें होना चाहिए, दिल में एक बात रखना चाहिए कि अगर यहाँ पर खेल में गोल नहीं हो पा रही तो हमें भी उनको सपोर्टर करना होगा, क्योंकि खिलाड़ी नहीं बल्कि समर्थक का भी बहुत ही बड़ा साथ रहता है, जहां तक मेरा मानना है। तो यहाँ पर समर्थक भी आए हैं दोनों दल के खिलाड़ी के जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि ये टीम जीते, लेकिन यहाँ पर गोल नहीं हो पाई तो दुर्बी तिरा की ओर से एक अच्छा उन्होंने सोच रखी है कि दोनों दल की ओर से जो पहला गोल करेंगे उन्हें नगद 50 रुपया का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस समय बेहतरीन मौका लेकर सीधा गोलकीपर के दस्तरों में बिल्कुल भी वहां पर छलांग लगाए और अपने दस्तरों में उस बॉल को गैदरिंग करता हुआ, कोई मौका नहीं अपने टीम मुर्गा 11 के लिए। लेकिन इस समय देखते हैं राजेश 11 के द्वारा दूर से ही बिल्कुल भी फ्री स्पेस में नजर आता हुआ बॉल को क्रॉस वहां पर जरूर डाला निष्ठा को पर, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रयास वहां पर। अगर 4 नंबर के डिफेंडर यहाँ पर नहीं रहती तो कल्पना कर सकते हैं सूरज
से यहाँ पर क्या स्थिति बन सकती थी। हमें ऐसा लगा सर जी कि मानो गोल हो जाएगी, कुछ पल के लिए हमें ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन अभी तो गोल नहीं आई है। फिर से राजा सलवन के खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 एक खिलाड़ी को बीट किया, पेनल्टी एरिया के आसपास शॉट लेने की कोशिश, लेकिन गोल को छीनने में सक्षम अभी भी गोल के प्यास, लेकिन ये खराब शॉट तो नहीं कहूंगा, उनके द्वारा एक प्रयास की गई थी कि मैं 5 फुट के माध्यम से शॉट करूं पेनल्टी एरिया के आसपास। सिर्फ यहाँ पर टारगेट की कमी है। अगर आप टारगेट को सही रूप से अंजाम देते हैं तो जरूर आप अपने टीम के लिए एक अच्छा लीड और बरत प्राप्त कर सकते हैं। और आपने सही फरमाया, यहाँ पर सब्सिट्यूट होता हुआ 16 नंबर बाहर जाती हुई, और देखते हैं उनके जगह उनकी पोजीशन ले लेके कौन सा प्लेयर आता है मुर्गा 11 के लिए। और जानते हैं कभी कभी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहिए, जो अतिरिक्त खिलाड़ी आते हैं उसको भी प्रयोग करना चाहिए मैदान में, क्योंकि आपका प्लेयर थका हारा रहता है, कुछ कारण से यहाँ पर अपना 100% अगर योगदान नहीं दे पाते हैं, तो उनके अगर कोई फ्रेश खिलाड़ी, ताजा तारोताज खिलाड़ी आता है तो उनसे कुछ उम्मीद बनती है। सूरज जी, हाँ बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। इसलिए खेल की दुनिया में देखा गया है सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की बहुत ही जरूरी है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी होना बहुत ही जरूरी है। और ये सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं और रणनीति भी कह सकते हैं। यहाँ पर खिलाड़ी थके हुए नजर आ रहे हैं, तो जो नहीं खेल पा रहे हैं तो उनके जगह पे एक नए खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, जिनके द्वारा जो काम नहीं हो पाई है शायद वो काम वो कर सकते हैं। लेकिन इस बीच बोल चले गए टच लाइन से बाहर, नियमित थ्रो इंडिया मौके के नाम राजेश 11 जर्सी नंबर 4 ओजन तिरिया, शानदार बिग थ्रो जर्सी नंबर 6 लगे 6 नंबर 4 बॉल में ना लेगा काटा तो सोटे तो कोशिश मैं सोटू का रीत ने मुर्गा 11 में राडू भी से शानदार पास राजेश 11 खिलाड़ी बोल पड़ा तो कोशिश में राडू भी से मुर्गा 11 पावर खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 बॉल है सोटू फॉर्म करा बोल से टच लाने तो बाहर नियमित अदमी से थ्रो यानी हुरले का मौका, जो कि अब नेवी ब्लू जर्सी ने जो टीम के नुनते हैं राजेश 11 वाले वाले सफेद को नुनते हैं रामलाल जी अबू कजी दे युवा यंग मैन खिलाड़ी को। और इस बीच समर्पित करना चाहूंगा जो खेल रहेगा शंभू 11 बनाम लक्ष्मण 11, ये दोनों ही टीमें बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। और जैसे ही अंतिम हुइसिल बजेगी मैदान में आप अपने प्लेयर को लेकर प्रस्तुत रहेंगे। वो टीमें हैं शंभू 11 बनाम लक्ष्मण 11, ये दोनों टीमें बिल्कुल भी तैयार होकर टच लाइन पर चले आएंगे। जैसे ही अंतिम हुइसिल बजेगी आप अपने टीम को लेकर मैदान में प्रवेश करेंगे। वो टीमें हैं शंभू 11 बनाम लक्ष्मण 11। जी हाँ, पहले से आपको सूचना दिया गया है, इसलिए इस मैच के बाद अगला मैच आपका किया जाएगा, इसलिए आपको मंच की ओर से याद किया जा रहा है कि आप तैयार हो रहे हैं। शंभू 11 बनाम लक्ष्मण 11। कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप तैयारी हालत पर रहेंगे अगला मुकाबला खेलने के लिए। यहाँ पर अभी तक गोल नहीं आई है सर जी, तो अगर इस मैच में अगर गोल आती है तो दर्शकों के चेहरे पर उनके चेहरों में हमें खुशी की मुस्कान देखने को मिल सकती है, क्योंकि दर्शक भी आए आ रहे हैं राजेश 11 के लिए मौका, लेकिन मौके को पूरी तरह से टालने में सक्षम, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गा 11 हालांकि गोल नहीं कर पा रहे, लेकिन डिफेंसिव की बात की जाए अगर तो यहाँ पर काबिल तारीफ। और देखते हैं यहाँ पर दोनों ही टीमों का जो उत्साहित करने के लिए उन्होंने 50 रुपए का जो इनाम घोषित किए थे तुम्बी क्रिया, देखते हैं आज उनके द्वारा घोषित है प्राइज 50 रुपया का। कौन सा प्लेयर लेने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास यहाँ पर देखा जाए तो समय बहुत ही कम है, केवल 2-3 मिनट के यहाँ पर शेष रह गई है खेल। और ये बचे हुए समय में दोनों ही टीम चाहेंगे कि कम से कम बड़ा मैदान में ही उनका फैसला हो जाए, लेकिन ये मौका हो सकती है राजेश 11 के लिए मुख्य डिफेंडर की तैनात, ये शॉट लेने के लिए तैनात। बहुत ही शानदार शॉट, गोल होने का आशंका लेकिन बहुत ही बेहतरीन शॉट। और ये शॉट जैसे गोल पार हुई और रेफरी महोदय श्री राम सोरेन जी के द्वारा मैच के अंतिम सीटी और अंतिम समय में जो काउंटर अटैकिंग मिले था, फिनिशिंग